थक नहीं गए हो विदाउट प्रेयर? स्टडीज का टेंशन, पैसों का टेंशन, घर का टेंशन, लोन उतारना है, कर्जा उतारना है, अरे इतना टेंशन लेते हो, इससे अच्छा उस स्थान का जिक्र खुदा से करो। उस स्थान का जिक्र खुदा से करो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या हो रहा है? ये प्रार्थना करते तू काम करता है, ये प्रार्थना करते तू काम करता है। आज हम ऐसी मूवमेंट चर्चेस में क्यों नहीं देखते? कि आज हमारे पास एक ऐसी जनरेशन है जिनके पास अपना फोन से निकलने का टाइम ही नहीं है। सारा दिन बस फोन लेके बैठना है, रील्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, किसको कितने व्यूज मिले, कितने किसको कमेंट्स मिले, क्या कंटेंट डाला है इन्होंने, ये क्या किया है, वो क्या किया है। मुझे पता है मैं एक बहुत स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, और मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये नहीं भी कर सकते तो डोंट जज योरसेल्फ। आई हैव अ क्वेश्चन। लास्ट टाइम आप कब पूरी रात दुआ में बैठे थे? हाँ, आप लास्ट टाइम कब पूरी रात प्रेयर में बैठे थे खुदा के साथ? आपको बिलीव नहीं होता? आप प्रभु से कहते नहीं हो मेरा ठंडापन आखिर कब निकलेगा? कहां है खुदावन वो दिन? याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये एक सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन लोगों पर 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि उनके ऊपर 10वें दिन ही उतरेगा। आप सोचिए, 10 दिन वो दुआ में बैठे थे और 10वें दिन लिखा है पवित्र आत्मा आया और आग की जीभें उन्होंने देखी और वे सवन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अरे 10 दिन के ऊपर उतरा, 10 दिन तो हम जानते हैं, वो थोड़ी जानते थे। प्रभु ने उनको थोड़ी बोल के रखा था स्टार्ट करो, वो चलते रहे थे। ओ मैं आपको सच कहता हूं, अगर 1 साल लगता ना, वो 1 साल भी बैठते। बी अ मैन ऑफ प्रेयर, बी अ वुमेन ऑफ प्रेयर। जो दुआ नहीं करता वो गॉसिप्स करता है, जो गॉसिप्स करता है वो कभी दुआ नहीं कर सकता। नेवर। इसीलिए आप देखते होंगे जिनको अपनी जुबान पे लगाम नहीं है, वे मात्र 5 मिनट प्रार्थना करने के बाद उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता। क्या बात करूं मैं प्रभु से? सब तो मांग लिया, सबके लिए प्रार्थना हो गई 5 मिनट के अंदर। क्यों आपका हार्ट आपकी जुबान को सपोर्ट नहीं करता? क्यों होली स्पिरिट आपकी हेल्प नहीं करता? क्योंकि आपने उससे कहां न कहां मायूस कर दिया, आपने उसे शोकित किया है, क्योंकि उसके पास इमोशंस है। क्यों कलाम पाक कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो? शोक कब होता है? जब आपको कोई इग्नोर करता है, जब आपको कोई हर्ट करता है। कहां हर्ट होता है आपको? इमोशनली आप हर्ट होते हो। जब बाइबल बताती है उसे शोकित मत करो, इसका मतलब उससे भी इमोशंस है। हमेशा याद रखें, स्ट्रगल मत करिए, न माइंड बैटलिंग्स में, न शारीरिक रूप पर। मेहनत करनी है ना, दुआओं में करो। ओ जांच कर देखो उससे। अंकल बिली ग्राहम ने कहा, क्या अर्थ है इस वचन का? आओ प्रभु को चख लो कि वो भला है, चखो कि यहोवा भला है। जानते हो अंकल बिली ग्राहम ने इसके वर्ड के ऊपर क्या प्रीच किया था एक दिन न्यूजीलैंड में? उन्होंने कहा, आओ और उसकी विश्वास योग्यता को चख के देखो। देखो उसे पुकार के वो कितना विश्वास योग्य है। जिन जिन बातों में तुम उसे पुकारोगे, वो तुम्हारी हर हर बात में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। That's he preach। बाहर आइए। अधिक बुद्धि ने आपकी दुआएं बंद कर दी है, अधिक समझदारी ने आपकी दुआ बंद कर दी है, आपके तौर तरीकों ने आपको इतना सयाना बना दिया है आजकल कि आपको लगता है
अरे मैं सब कर सकता है, मैं खुद अपने आप में कंप्यूटर है। और जानते हो, अगर आप ओवर स्मार्ट हो, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक लाबान भेजेगा। ट्रस्ट मी। जानते हो लाबान कौन था? नहीं जानते हो? रिबेका का भाई था वो, याकूब का मामा। एक दिन याकूब उससे मिलकर कहता है, मुझे आपकी लड़की पसंद है। बोलता है, हां मैं दे दूंगा, 7 साल काम कर। आप बिलीव कर सकते हो? ओ मेरे भाई, एक लड़की के लिए 7 साल उसने काम किया। तू मत करना कभी। बोलो बाजू वाले को, सीरियसली बोलो, बोलो तू मत करना कभी। लड़की के लिए 7 साल काम करे, बेवकूफ है क्या हम लोग? और 7 साल काम किया। 7 साल काम करने के बाद आप पढ़ो, बाइबल की पहली शादी है, रात में हुई है। अंधेरे में शादी करवाई है उसकी। शादी करने के बाद रात को गया बीवी के साथ, सुबह उठा, लड़की दूसरी। बाप रे, वो रोया, मामा, ए मामा। हाँ क्या ये दिखा के हॉलीवुड दिया, बॉलीवुड। ये क्या किया है धोखा मेरे साथ तूने? मामा बोलता है, अभी तो कर दिया, अब तो तेरी यही बीवी है। नहीं, मेरे को राहेल चाहिए। ओके, 7 साल और काम कर। आप बिलीव कर सकते हैं, इसने 7 साल और काम किया, 14 साल लड़की पाने के लिए। जानते हो खुदा ने उसको क्यों मिलाया लाबान से? पढ़ के देखो। इससे पहले इसने 2 चीटिंग्स की हैं। इसने अपने भाई और डैड को पागल बनाया था। शाना बनेगा ना, प्रभु तेरे को 1.5 शाने से मिलाएगा। एक चीटर को तोड़ने के लिए कभी कभी प्रभु उसके बड़े चीटर से उसको मिलवाता है। मेरी दुआ है, जो लोग अपने ऊपर बहुत शाने समझते हैं ना, पिता तू मेरी दुआ सुनता है ना, सुन ये भी दुआ, इनकी जिंदगियों में लाबान भेज, और आपके जीवनों में भी। डिफिकल्ट बॉस, डिफिकल्ट मदर इन लॉ, यस, कितना महान है ना, आपको अपने करीब लाने के लिए कभी कभी आपकी लाइफ भी डिफिकल्ट कर देता है, क्योंकि वो जानता है एक बार आप टूट के उसके करीब रहे, वहां से आपके लिए स्वर्ग शुरू होता है। आमीन। कई लोग सोचते हैं ना, ये सांस कैसी मिली है, ये कैसा मिला है, ये कैसा मिला है। लाबान है ये। बोलना मत, घर जाके और झगड़े होंगे। When you pray, God moves. जब हम दुआ करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान को बदलता है, परमेश्वर मूव करता है हमारी जिंदगियों में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब ओवर थिंकिंग रखना बंद करो। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये समय सोचने का नहीं, ये समय घुटनों पे आके उसे पुकारने का है। हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। तेरे वचन में लिखा है, तेरी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन से शुरू होती हैं। मैं तुझे पुकारता हूं। देख मेरा बच्चा बीमार है खुदावन, मैं तुझे पुकारता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं हम तुझसे प्यार करते हैं इसलिए तू हमें ठीक कर, पर मैं उस मार्था की तरह कहता हूं, जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर, मेरे बच्चे का कैंसर ठीक कर, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर। प्रभु मैं दुआ करता हूं, मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी में है खुदावन, फीस भी बहुत महंगी है, क्लास के बहुत खर्चे हैं। मैं प्रभु एक पुअर फादर हूं, मैं सब चीजें नहीं दे पाता हूं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। तू रहम करके मैं अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अरे परमेश्वर को पुकारो, वो आपके अंदर आकर आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा। डोंट थिंक। मैंने रविवार को एक बात कही थी अपने कलीसिया के अंदर,
मैं अभी लास्ट टाइम पूना में भी कह देता हूं, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। द मोर you confidence on yourself, the less you pray. जितना आप स्वयं पे भरोसा करेंगे उतना ही आप दुआ कम करेंगे। When you more depend on God, the more you pray. तुम जितना